नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सलीम अहमद कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मेवात। इस वक्त हम मौजूद हैं नूह शहर के अंदर, जहां सहारा फैमिली होटल जो 4 मंजिला इमारत थी, यहाँ जमीयत उलमा हिंद का वक्त पहुँचा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ाहिद साहब हैं, मौलाना आबिद साहब सदर जमीयत उलमा दिल्ली, मौलाना उबैदुल्लाह साहब, मौलाना गयूर साहब और कारी नौशाद आदिल साहब, ये सभी हजरात यहाँ पहुँचे हैं। और अभी कुछ देर पहले 31 तारीख को फिरका वाराना फसादात के बाद इस इमारत को सरकार द्वारा एक तरह से बहुत सारे कमियां निकाल करके कि इसने हाउस टैक्स नहीं भरा, जबकि क्या हाउस टैक्स न भरने पर किसी इमारत को मुनहदिम कर दिया जाता है। यहाँ पूरी 4 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया है। अंधाधुन गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ जो अभी भी बदस्तूर जारी है, और उसके बाद पिछले 2-3 दिन से ये बिल्डोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह सरकार ने अपना जालिमाना रवैया जारी रखा हुआ है। तो ये इस वक्त मेवात की तस्वीरें हैं। जमीयत उलमा हिंद का वफ्द पिछले कई दिन से दौरे पर है। जमीयत मौलाना महमूद मदनी के ईमा पर जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना हकीमुद्दीन साहब इस फसाद के अगले दिन ही मेवात तशरीफ लाए थे, और उसके बाद फिर ये जमीयत उलमा का वफ्द यहाँ पहुँचा है। और लगातार जमीयत उलमा यहाँ के हालात पर नज़र बनाए हुए है। प्रशासन से भी बात हो रही है, मौलाना महमूद मदनी साहब ने सीएम से भी बात की है। अपने बस में जो है वो सब कुछ किया जा रहा है। और अभी वकीलों की एक टीम दिल्ली भी पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द इस बिल्डोजर कार्रवाई पर एक तरह से स्टे लिए जा सके। तो हमारी तमाम मेवात वासियों से ये अपील है कि आप एक तरह से अपने घरों पर रहें, शांति बनाए रखें, और एक तरह से दुआएं भी करें अल्लाह से कि ये जो जुल्म और सितम का जो सिलसिला शुरू हुआ है, किसी तरह हमारे बुजुर्गों की कोशिशों की बरकत से, हमारे समाज सेवियों की, हमारे लीडरान की कोशिशों की बरकत से ये थम पाए। एसपी या जो एसपी की गैर मौजूदगी में एएसपी वहाँ थी, आपने अपनी बात को रखा इस यात्रा के ताल्लुक से? जनाब, पीस कमेटी में हम हर महीने बुलाए जाते हैं। एसपी साहब खुबरनसुला नहीं थे, लेकिन एसएसपी मैडम मूसा थी वहाँ। उन्होंने ये बात रखी थी कि 31 तारीख में यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा। उसके ताल्लुक से हमने कहा कि शोभा यात्राएं हो कोई दूसरी यात्राओं पर कभी कोई ऐतराज नहीं है मेवात की जमीन पर। अगर ऐतराज है तो चाहे पिट्टू बजरंगी हो, चाहे मनु मानेसर हो, या कोई और शरारती तत्व हो जो गलत वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, मेवात के लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं और नारे लगाते हैं, या यात्रा में धार्मिक यात्रा का नाम लेकर हथियार लहरा रहे हैं और तलवार दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। रिएक्शन का एक्शन होता है, दुनिया का दस्तूर है। एक्शन चलता आया है, अमल और रद्द अमल होता है। मैंने उनसे भी कहा था कि दुनिया का एक दस्तूर है, अमल के बाद रद्द अमल होता है, एक्शन के बाद रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन पर कार्रवाई करने से पहले एक्शन को भी देखो, एक्शन क्या हुआ था जमीनी ग्राउंड पर, उस एक्शन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जो आज नहीं हो रही, तीन आदमी ने जुल्म किया, 300 को पकड़ा जा रहा है। 3 आदमी सड़क पर घटना कर रहे हैं, बाहर के लोग घटना कर रहे हैं, शहर के लोगों को, इलाके मेवात के गरीब आवाम को मारा जा रहा है। मुफ्ती साहब, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इस घटना के होने से पहले जब आपने ये खदशा या अंदेशा जाहिर कर दिया था, तो एसएसपी साहब ने इस सिलसिले में आपको किस तरह क्या यकीन दहानी कराई, क्या आश्वासन दिया था? एसएसपी साहब ने कहा था कि पूरी वीडियोग्राफी होगी, और वीडियोग्राफी के साथ साथ पूरी फोर्स आगे पीछे होगी, और इस बार कोई गलत नारे नहीं लगेंगे, और इस बार कोई गलत हथियार नहीं लहराए जाएंगे, और धार्मिक यात्रा धार्मिक तरह से निकलेगी। ये जबकि उसके उलट हुआ, सारी तलवारों वीडियो पाई हुई है, सारे हथियार वीडियो पाए हुए हैं जो उन धार्मिक यात्रा करने वाले के नाम पर, धर्म के नाम पर आए हैं और हथियार लहराए हैं, गोली चला रहे हैं। गोली उनके खिलाफ रिएक्शन में किसी ने चलाई है, वो भी बाहर के लोग हैं, और लेकिन जो धर्म के नाम पर आए वो उन्होंने पहले गोली चलाई है। प्रशासन की तरफ से आपको ये यकीन दहानी कराई गई कि इस यात्रा के अंदर किसी तरह के हथियार की इजाजत नहीं होगी। यहाँ तक कि मैंने मौलाना यहया साहब जो जमीयत उलमा मेवात हरियाणा के महासचिव भी हैं और पीस कमेटी के आप ही के वो साथ में वो रुकन भी हैं, एसएसपी साहब का क्या इस तरह का जवाब था? हथियार की तो क्या बात, मैं किरपान तक की परमिशन नहीं दूंगी, क्या इस ये बात आश्वासन दिलाया था? किसी किस्म के नाजायज हथियार या जायज हथियार की इजाजत नहीं है। हमारी फोर्स आगे पीछे होगी, वीडियोग्राफी होगी, और किसी किस्म का कोई गलत नारा नहीं लगेगा। तो मैंने यूँ कहा था, पिछली रैली में भी यात्राओं में गलत नारे लगे थे, उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसा हुआ है, और उनकी वीडियो पुरानी अब भी मौजूद है।
सोशल मीडिया पर। तो जब वीडियोग्राफी हो गई और वीडियोग्राफी में जाहिर सी बात है उस यात्रा में क्या नारे लगे, कहां से हिंसा की शुरुआत हुई, किसने हिंसा की शुरुआत की, तो सब कुछ मौजूद होगा, सब कुछ प्रशासन के पास होगा। तो फिर इसके बावजूद ये गांव-गांव में जो धरपकड़ का अंधाधुंध गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, फिर प्रशासन ये सब कुछ जब उनके पास सारी रिकॉर्डिंग है, सारी वीडियोग्राफी है, तो ये सब प्रशासन क्यों कर रहा है? प्रशासन एक बदअमनी फैला रहा है, इससे बदअमनी पैदा होगी। हमसे अपील कराई जा रही है कि अमन कायम हो, शांति कायम हो, इससे शांति कायम नहीं हो रही, ये तरफा कार्रवाई हो रही है। अब आखिरी हरबा हमारे पास सिर्फ एक बचा है, हम पूरी मेवात के उलमा को जमा कर और जिम्मेदारों को जमा करके हम अपनी गिरफ्तारी देंगे कि तुम बेगुनाह गिरफ्तार करो तो सबसे पहले हमें गिरफ्तार करो। अब हमारे पास इसका मशवरा रहा, बस हम अब आपके वास्ते कह रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसका मशवरा करेंगे, हम गिरफ्तारी देंगे सारे उलमा मेवात। देखिए साथियों, इस वक्त हम लोग नूह में मौजूद थे, जहां पर 4 मंजिला इमारत को जो सहारा फैमिली रेस्टोरेंट है उसको बिल्कुल कल उसके बाहर के हिस्से को कुछ गिराया गया और आज मुकम्मल बड़ा बिल्डोजर मंगा करके, पॉपलैंड मंगा करके उस पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया। ये इस वक्त मेवात के लाइव हालात हैं, करंट हालात हैं, करंट सिचुएशन मेवात की इस वक्त की है। तो इस वक्त अब हम दूसरी जगह आपको वहां जहां पर नल्लड़ मेडिकल कॉलेज, वहां के लिए हमारा ये काफिला जमीयत उलमा का अब रवाना हो रहा है और अभी वहां की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। नल्लड़ मेडिकल कॉलेज पे किस तरह